नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें पार्टी में मिली नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। तो मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक विषयों और समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। तो मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि नितिन नबीन अपने नए दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए पार्टी को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए शुभकामनाएं देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नितिन नबीन को नजर आए। तो दोनों के बीच संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। तो पार्टी को मजबूत करने पर विश्वास जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री धामी नजर आए। तो मुख्यमंत्री धामी ने नितिन नबीन को शुभकामनाएं दी, उनसे शिष्टाचार भेंट करने वो दिल्ली पहुंचे। संगठनात्मक मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चाएं भी हुई। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर बना हुआ है और शहर के कई इलाकों में स्मॉग की घनी परत देखने को मिल रही है। महिपालपुर, बारापुला फ्लाईओवर, आईटीओ और सराय काले खां जैसे क्षेत्रों से सामने आए वीडियो में चारों ओर धुंध छाई हुई नजर आ रही है, जिससे विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है। बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के तहत सभी कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इन इलाकों में AQI 363 से 369 के बीच दर्ज किया गया है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण की जो स्थिति है वो बनी हुई इस वक्त नज़र आ रही है और लोगों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या स्थिति आज नजर आ रही है? दिल्ली एनसीआर में अभी भी ग्रैप 4 लागू है, कड़े प्रतिबंध यहां पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन AQI की बात करें तो बहुत खराब श्रेणी में इस वक्त AQI है। बिल्कुल, देखिए साहिल, बात की जाए आज के प्रदूषण की, AQI की तो लगभग 400 पार है और कहीं ना कहीं ये गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। और लगातार 400 का मतलब है कि सबसे ज्यादा खराब हवा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से शासन प्रशासन दावे वादे कर रहा है, उनके जो ये दावे वादे हैं वो लगभग एक तरीके से फेल हो चुके हैं। तो माना जा सकता है कि जो ये हवा है बेहद ज्यादा खराब है। और मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार कई दिनों तक अब इस तरीके की ठंड और कोहरा और साथ में प्रदूषण लगातार बने रहेंगे और कुछ घंटों में कोहरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। जी साहिल, बिल्कुल। और लगातार हम देख रहे हैं अरबाज की तमाम व्यापक कदम उठाने के बावजूद स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। AQI का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरीके के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तमाम तरीके की प्रतिबंध यहां पर लगा दिए गए हैं दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और लोगों को आवागमन में भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार धुंध भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए अब तक तो प्रदूषण का ही मार थी आम लोगों पर, आम लोगों की जिंदगी पर, लेकिन अब साथ में ठंड ने भी दस्तक दे दिया, कोहरे ने भी दस्तक दे दिया। तो लगातार दोनों मिलकर अब हावी बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है जो एक आम आदमी की जिंदगी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुकी है। वहीं बढ़ते कोहरे को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी हर तरीके के अलर्ट मोड पर है। और एक्सप्रेस वे पे, जो कि यमुना एक्सप्रेस वे की बात करूं या ताज हाईवे की बात करूं, लगातार जिस तरीके से गाड़ियां तेज चलती थी, कहीं ना कहीं उनको भी स्पीड को लेकर ट्रैफिक पुलिस कहीं ना कहीं धीमी चलाने का काम कर रही है। डीसीपी ट्रैफिक प्रवीण सिंह का भी कहना है यमुना एक्सप्रेस को LED वाल लगाई गई है, जिससे कोहरे को लेकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। वहीं बात की जाए पिछले 3 दिनों की, नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लगभग साहिल 1.5 करोड़ रुपए का चालान काटा गया है। जो और ये ऐसी उन गाड़ियों पर 10,000 गाड़ियों का चालान काटा गया है जो लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर में प्रदूषण और पॉल्यूशन फैला रहे थे। जी बिल्कुल। और अरबाज, अब कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रदूषण ने पहले से ही लोगों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी और अब ठंड और कोहरा लोगों की मुश्किलें यहाँ पर और बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी थम गई है, लोग धीरे गति से वाहन चलाने के लिए यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं और सुबह और शाम तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लोगों को आवागमन में खासा परेशानी हो रही है क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में एक्सीडेंट होने के भी खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए
देखिए लगातार कोहरे की वजह से कई जगहों पर रोजाना दुर्घटना हो रही है, लेकिन बड़ी दुर्घटना नहीं है, लेकिन कोहरे की वजह से दुर्घटना हो रही है। तो माना जा सकता है जिस तरीके से कोहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और मौसम विभाग ने भी जानकारी देते बताया कि अभी कुछ घंटों में और भी ज्यादा कोहरा बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्रेफ कोड लागू किया गया है, वहीं जो मौसम विभाग है उसने भी रेड अलर्ट के साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है अरबाज कि अभी भी स्थितियां गंभीर हैं, और मौसम विभाग की तरफ से भी जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी फिलहाल बारिश का कोई अंदेशा नहीं है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस प्रदूषण को कम करने के लिए अभी बारिश की ही मानी जा रही है कि बारिश होगी तो प्रदूषण की स्थिति में काफ़ी सुधार यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल बारिश का कोई अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया नहीं गया है। नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी तक मौसम विभाग ने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है, बल्कि मौसम विभाग ने जानकारी देते तो बताया कि अभी कई दिनों तक ऐसे ही कोहरा और ठंड से राहत नहीं मिल पाएगी, वहीं कुछ घंटों में कोहरा और बढ़ने की संभावना है। वहीं बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तरफ से जारी किया है कि आप लोग गर्म कपड़े पहने, मास्क लगाकर निकले, सिगरेट और शराब से दूर रहे। कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से जो स्वास्थ्य पर असर कर रहा है। और साहिल, जैसे कि मैं बता दूं, 400 पार का जो एक्वाई है, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसमें सांस ले रहे हैं तो लगभग एक बार में सांस लेने में 10 सिगरेटों का धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है जिस तरीके से हालात गंभीर बन रहे हैं, और भी ज्यादा हालात गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि ठंड आ चुकी है, जगह जगह पर लकड़ियां जलाई जा रही हैं, जगह जगह पर फूल जलाया जा रहा है। तो माना जा सकता है कि जो प्रदूषण है उसमें जो हवा में ये कण फैल रहे हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार बच्चों और बुजुर्गों से अपील की जा रही है कि वो जितना हो सके अपने घरों में ही समय व्यतीत करें, इस प्रदूषण में बाहर ना निकले, क्योंकि जहरीली हवाएं कहीं ना कहीं जान की दुश्मन बनी हुई इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वहाँ पर भी लगातार यही अपील की जा रही है लोगों से कि वो जितना हो सके उतना अपने घरों में रहें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और लोगों में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, और यही वजह है कि मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए, मरीजों की संख्या 1500 डेली मरीज अस्पतालों में जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा ये पेशेंट वो हैं, मरीज वो हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, जिनको फेफड़ों की प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदूषण हावी बन रहा है बुजुर्गों पर, बच्चों पर और महिलाओं पर, कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि और भी आने वाले दिनों में गंभीर हालात हो सकते हैं। तो अभी के फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल कोई भी उम्मीद नहीं लगाई जा रही है कि बारिश की या किसी भी राहत की। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर ये जाहिर है कि जिस तरीके की स्थिति है उस स्थिति के मद्देनज़र लोगों को भी यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जो प्रशासन है वो कदम यहाँ पर उठा रहा है। कई तरह की पाबंदियाँ भी यहाँ पर लगा दी गई हैं, नए निर्माण पर भी पूरी तरह से रोक यहाँ पर लगाई गई है। बाहर से आने वाली BS6 से नीचे इंजन की जो गाड़ियाँ हैं उन पर भी प्रतिबंध यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद स्थितियाँ सुधर नहीं रही हैं, और ऐसे में प्रत्येक नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर समझनी होगी, और तमाम तरीके के व्यापक कदम प्रत्येक नागरिक को भी यहाँ पर उठाने होंगे। बिल्कुल, देखिए, जो नोएडा प्राधिकरण है वो गुहार भी कर रहा है या के लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप लोग भी अपना ध्यान रखें और हमारा साथ दें। कहीं ना कहीं जो लोग हैं अब ठंड से बचाव करने के लिए जगह जगह पर लकड़ियां जला रहे हैं, जो कि कूड़ा जला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जिस तरीके से प्रदूषण हावी बना हुआ है, और सीधी सी बात की जाए इस 400 एक्वाई की, तो नोएडा में 125, ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क, ये सबसे ज्यादा गंभीर हालात बने हुए हैं। और माना जा सकता है कि जिस तरीके से ये हालात गंभीर बने हुए हैं, अभी कोई भी उम्मीद राहत की नहीं दिख रही है। उसी चीज को लेकर नोएडा प्राधिकरण लगातार प्रदूषण कम करने के लिए गाड़ियां चलवा रहा है, पानी से छिड़काव करवा रहा है, और जो कि प्रदूषण विभाग है, नियंत्रण बोर्ड है, वो भी लगातार जो कि गिरफ्त को लागू करने के बाद जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है अभी भी कुछ जगहों पर निर्माणाधीन कार्य है, क्योंकि जो देहाती इलाका है वहाँ पर सबसे ज्यादा ये कार्य चल रहा है। और प्रदूषण की बात की जाए, जो गाड़ियां हैं उन पर भी जैसे आपने कहा BS6 से जो नीचे की गाड़ियां हैं उनको दिल्ली से आने से रोका जा रहा है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं तमाम कदम उठाने के बावजूद भी स्थितियां काफ़ी गंभीर यहाँ पर अरबाज देखने को मिल रही है। लगातार हम तस्वीरों में अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस कदर
ये जो धुंध है वो लोगों पर हावी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जो है वो नियंत्रण में फिलहाल नहीं है। बहुत खराब श्रेणी में AQI दिल्ली NCR का देखने को मिल रहा है। तमाम व्यापक कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। ग्रैब 4 की पाबंदियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं और एक और कड़ा नियम जो था कि PUC जिसके पास नहीं होगी उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा, क्या वो भी अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगा है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया गया था कि जिन पर सर्टिफिकेट होगा उन्हीं को डीजल पेट्रोल मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर ये देखा जा रहा है, लेकिन अभी सभी जगहों पर ये लागू नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ जगहों पर लागू कर दिया गया है। जिन पर सर्टिफिकेट होगा उन्हीं को डीजल पेट्रोल दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही हैं, लगभग 120 करोड़ जो गाड़ियां चल रही हैं, इनसे भी प्रदूषण हावी बनता जा रहा है। वो पड़ोस के राज्यों में जिस तरीके से पराली जलाई गई थी उसका प्रदूषण, और ये 11 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ से जो धीमी हवा चल रही है, इससे भी लगातार प्रदूषण बना हुआ है। तो और बारिश की संभावना नहीं है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अभी जो हालात है और आने वाले हालात हैं वो बद से बदतर होने वाले हैं। बिल्कुल अरबाज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब यहाँ पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं और कहा जा सकता है कि इस वक्त हम जहरीली सांस में हवा लेने के लिए, जहरीली हवा में सांस लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूर हैं और यही वजह है कि स्थितियाँ अभी भी नियंत्रण में नहीं आ पाई हैं, क्योंकि मौसम भी अभी करवट लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और स्थितियाँ अभी आने वाले समय में भी इसी तरह की बनी रहेंगी, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अनुमान जताया जा रहा है। बहरहाल अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली NCR में आबो हवा इस वक्त बेहद जहरीली बनी हुई है। लोगों को सांस लेने में खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को सलाह दी जा रही है कि वो जितना हो सके उतना अपने घरों में ही रहकर समय व्यतीत करें, बाहर ना निकलें। स्कूल की छुट्टियां यहाँ पर कर दी गई हैं। बेहद ज़रूरी काम हो तभी लोग अपने घरों से बाहर निकले, ऐसी अपील लोगों से लगातार की जा रही है। लेकिन फील्ड वर्क करने वाले लोगों के लिए खासा समस्या यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। दिल्ली NCR में ग्रैब 4 लागू है, यानी प्रदूषण के लिहाज से सबसे कड़ी पाबंदियाँ इस वक्त लगाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। और अब ट्रिपल अटैक यहाँ पर दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है, जहाँ एक तरफ प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया हुआ था, अब ठंड और कोहरा भी लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। लगातार देखने को मिल रहा है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, लोगों को आवागमन करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। सुबह और शाम दिल्ली NCR में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना का खतरा भी लगातार बना हुआ है। इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी से वाहन चलाएं और तेज़ गति से वाहन ना चलाएं, यानी सावधानी बरतें। तो सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने की यहाँ पर ज़रूरत है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस स्थिति पर किसी तरह से काबू पाया जा सके। वहीं नोएडा में IPO में निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर एक व्यापारी से बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने फर्जी मोबाइल ऐप के जरिए निवेश पर करीब 2 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाकर भरोसा जीत लिया। ज़्यादा लाभ की उम्मीद में पीड़ित व्यापारी नवीन ने पहले अपनी जमा पूंजी लगाई और बाद में ठगों के कहने पर 52 लाख रुपए का लोन लेकर भी उनके बताए खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। इस तरह ठगों ने कुल 81.80 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। जब पीड़ित ने ऐप के जरिए पैसे निकालने की कोशिश की तो उससे और रकम की मांग की जाने लगी, जिससे उसे ठगी का एहसास हुआ। आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी निवासी नवीन ने मामले की शिकायत सेक्टर 36 स्थित साइबर थाने में दर्ज कराई है, जहां पुलिस जांच में जुटी हुई है। उधर नोएडा में पार्क्स में घूमने आने वाले कपल्स को निशाना बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सेक्टर 58 नोएडा पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कपल्स की चोरी छिपे फोटो खींचकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर पैसे और मोबाइल फ़ोन ऐंठते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सुनसान इलाकों में कपल्स को डराकर उनसे फ़ोन भी छीन लेते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रितेश कुमार, गजेंद्र सोलंकी और पवन के रूप में हुई है। इनके कब्जे से 12 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि उन्होंने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया। थाना सेक्टर 58 गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो पार्क्स में बैठे नए कपल्स की फोटो खींचकर उन्हें डरा धमकाकर उनसे मोबाइल व पैसे ले लिया करते थे। इसके अलावा ये आर्टिका गाड़ी से मूवमेंट करते वक्त सुनसान एरिया में जा रहे लोगों से डरा धमकाकर मोबाइल फोन छीन लेते थे। उक्त संबंध में पूर्व में एक अभियोग थाना सेक्टर 58 में पंजीकृत कराया गया था,
जिसके अनावरण हेतु इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 12 मोबाइल फोन, 1 आर्टिका गाड़ी, 1 तमंचा और 2 चाकू बरामद किए गए हैं। तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। थाना सेक्टर 58 गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार। उधर मुजफ्फरनगर के जग्गा हेड़ी टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हुटर बजाती गाड़ियों में लाठी लेकर टोल पर पहुंचे और टोल कर्मचारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान टोल प्लाजा पर यातायात भी प्रभावित हुआ। मामले को गंभीरता से देखते हुए थाना तितावी पुलिस ने भाकियू तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें संगठन के 18 पदाधिकारियों को नामजद किया गया है, जबकि 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हुटर बजाते हुए निकले वाहनों को भी सीज कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंकुर विहार इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों आरोपी हत्या के मामले में वांछित थे और लंबे समय से पुलिस और को उनकी तलाश भी थी। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस समय थाना अंकुर विहार के रहने वाले युवक शिवम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना अंकुर विहार पर अभियोग पंजीकृत था। घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था तथा विवेचना के दौरान इसमें 4 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिनके विरुद्ध 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। इनमें से 2 अभियुक्त अफसर और शहजाद, अफसर जो कि जावर तालाब का रहने वाला है तथा शहजाद कच्चा बलरामनगर थाना अंकुर विहार का रहने वाला है। इनके आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 को इस क्षेत्र में देखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर लगभग 11:30 बजे रात्रि में थाना अंकुर विहार की पुलिस टीम द्वारा दिल्ली देहरादून हाईवे पर लोनी टोल प्लाजा के निकट सर्विस लेन पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान ये दोनों संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोक कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में इनमें से एक अभियुक्त अफसर के पैर में गोली लगी तथा दूसरा अभियुक्त जो शहजाद है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए पूरी घटना बताई है। इनके कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस आदि बरामद हुए हैं तथा जो बाइक इनके कब्जे से बरामद हुई है वह दिल्ली से चोरी की पाई गई है। इनमें से जो अभियुक्त अफसर है उसके विरुद्ध पूर्व से लगभग 12 अभियुक्त पंजीकृत थे, जो कि लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट के हैं। ये जनपद बागपत, गाजियाबाद व दिल्ली में पंजीकृत हैं। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते रुक करते अगली बड़ी खबर का। हापुड़ में भाजपा नेता के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया। भाजपा मंडल मंत्री संदीप सिंह शिकार बना लिए गए तो उनके खाते से 82,998 रुपए उड़ा लिए गए। 3 ट्रांजैक्शन में रकम ट्रांसफर की गई तो साइबर ठगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा मंडल मंत्री संदीप सिंह साइबर ठगों का शिकार बन गए। उनके खाते से 82,998 रुपए उड़ा लिए गए तो 3 ट्रांजैक्शन में रकम को ट्रांसफर किया गया। साइबर ठगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। उधर हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो गया है। जनवरी में एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन होगा तो पीएम मोदी जनवरी में इसका उद्घाटन कर सकते हैं। तो हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जनवरी महीने में इस एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन किया जाएगा ताकि सभी व्यवस्थाओं की जांच की जा सके। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में ही गंगा एक्सप्रेसवे का औपचारिक उद्घाटन कर सकते हैं। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे करीब 594 किलोमीटर लंबा है, जो प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगा। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 1498 बड़े स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जिनमें पुल, अंडरपास और फ्लाईओवर शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से आसपास के इलाकों में विकास को गति मिली है और ज़मीन के दाम करीब 10 गुना तक बढ़ गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ मिला है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। हापुड़ से बड़ी खबर, किराना व्यापारी का कोई सुराग नहीं लगा है। 1 हफ्ते से किराना व्यापारी लापता बताया जा रहा है। तो बाजार सामान लेने के लिए ये व्यापारी दीपक गया था। पुलिस किराना व्यापारी की तलाश में जुटी हुई है। गढ़ क्षेत्र के ब्रजघाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 1 हफ्ते से किराना व्यापारी लापता है।
जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल व्यापारी का कोई सुराग नहीं लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 कारों की आमने सामने की भीषण टक्कर हुई है। टक्कर के दौरान कार सवार 2 लोग घायल हो गए, तो टक्कर के कारण यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो हापुड़ की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 कारों की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। तो हापुड़ में थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गढ़ रोड पर 2 कारों के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उनमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सड़क पर यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सामान्य कराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर, तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट को लैंड कराना पड़ा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर इस प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एयर इंडिया का ये विमान जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, वहीं एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। दिल्ली से मुंबई ये फ्लाइट जा रही थी, पर तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग हुई और बताया जा रहा है कि सभी यात्री सुरक्षित भी हैं। तो अगली बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां किसानों की महापंचायत आज है। बड़ी खबर आपको बता रहा है। तो किसानों की विशाल महापंचायत का आज आयोजन किया गया है। परी चौक के 0 पॉइंट पर यह महापंचायत होगी। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और महापंचायत के चलते कई रूट्स डाइवर्ट भी किए गए हैं। तो यमुना प्राधिकरण से प्रभावित किसान इस महापंचायत में जुटेंगे। आगरा तक के 6 जिलों के किसान यहाँ पर पहुँचेंगे। मुआवजा, लीज बैक जैसी मांगों पर इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आगरा तक के 6 जिलों के किसान इस महापंचायत में जुटने वाले हैं। किसानों की विशाल महापंचायत आज ग्रेटर नोएडा में होगी। परी चौक के 0 पॉइंट पर इस महापंचायत का आयोजन होगा। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। महापंचायत के चलते कई रूट्स डाइवर्ट भी किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।